बदलाव हुए हैं। उसमें किसान कल्याण परिषद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सुधीर त्यागी जी, वो अपनी बात मीडिया के सामने रखेंगे और आप लोगों को संबोधित करेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि सुधीर त्यागी जी जिस सोच के साथ आज इस मीडिया को संबोधित करने वाले हैं, उनमें कौन कौन से मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पर आज वो अपना प्रकाश डालेंगे और मीडिया को संबोधित करेंगे। सुधीर त्यागी जी। नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं को। आजादी के बाद से ही किसान अपनी फसल के लिए, अपनी जमीन के लिए हमेशा आपदाओं से घिरे हुए, कभी ओले की मार, कभी वर्षा की मार, कभी सूखा की मार, उसी से जूझते हुए और एक आशा की किरण 2013 में जो कानून बना तो एक आशा की किरण दिखाई दी। लेकिन इस देश में जो पूंजीवाद है और ये जो अथॉरिटियां प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रही हैं, किसानों से औने पौने दामों पर जमीन खरीदती है। जेवर के विकास में हमारे क्षेत्र के गौतम बुद्ध नगर के लोगों ने, जेवर के लोगों ने कि खुशहाली हमारे घर में आएगी, अपनी जमीन अपनी मां को किसानों ने अथॉरिटी को देने का काम किया और सहमति के तहत दिया। उसी में जब उनके अथॉरिटियों वालों के जो पाप थे वो खुलते गए, 2010 में जो भट्टा पारसोल आपने सुना होगा, 2010 और 11 में ये भट्टा पारसोल के किसान मेरे साथ बैठे, उन्होंने गोली दिखाई है, गोली का निशान नहीं दिखाएंगे। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फ्री में जमीन को लूटने का यमुना अथॉरिटी काम कर रही है। ये लाल फीताशाही जो सरकार की आड़ में, और ये सरकार को भी बदनाम करना चाहती है और फ्री में जमीन छीनना चाहती है किसानों का। आज 3100 रुपए मीटर जमीन लेकर वो 3 लाख रुपए मीटर तक जमीन बेच रही है। रोज उसके पंपलेट चलते हैं और किसान को जो 7% 10% था उसको प्लॉट पर ही देने का काम नहीं कर रही है और चौगुना जो सरकार ने तय किया उस मुआवजे को भी देने का काम नहीं कर रही है। और अचरज की बात को मैं बताऊंगा आपको कि हम 2010 से हमारे यहाँ कोई भी सरकार रेट नहीं बढ़ा है और उसके बाद हम रात को सोच में पता लगा हम शहरी हो गए। अगर हम शहरी हो गए तो हमें ग्रेटर नोएडा और नोएडा के रेट मिलने चाहिए, तो हमें 2 गुना मिलना चाहिए। अगर हम गांव है तो हमें 4 गुना मिलना चाहिए। तो ना तो हमें शहर का 2 गुना मिल रहा है और ना गांव का 4 गुना मिल रहा है। अगर शहरी है तो हमें 20% डेवलप करके जमीन देनी अथॉरिटी को बनती है 2013 एक्ट के मुताबिक। ना तो हमें वो 20% जमीन देने का काम कर रहे हैं और गांव मांगते हैं तो हमें 10% जमीन डेवलपमेंट का काम करें। तो अब अथॉरिटी ना हमारी आबादी छोड़ने के लिए तैयार है, ना जमीन छोड़ने के लिए तैयार है, ना रेट देने के लिए तैयार है। तो किसान जो गौतम बुद्ध नगर का है, जेवर विधानसभा का जितना भी वहां जमीन ये अथॉरिटी छीन रही है यमुना अथॉरिटी, तो उसका विनाश की तरफ किसान को ले जाने का काम कर रही है। और हमारे जो पुरखे जिससे हम बड़े हुए पले हुए, उसको खेत को जोतते हुए आपने देखी होगी कोरोना के दौर में सब फैक्ट्रियां फेल हो गई। अगर कोई इंडस्ट्री बची थी तो किसान की खेती बची थी, जो कोरोना में भी अपने खेत में काम करता था। और किसान आज इस प्रॉपर्टी डीलर अथॉरिटियों के उसमें आज आत्महत्या तक करने को मजबूर है। तो आपके माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। ना तो हमारी कोर्ट सुन रही है, ना हमारी कोई शासन सुन रहा है, ना प्रशासन सुनने के लिए तैयार है और जमीन हमारी जो है वो फ्री में हड़प रहे हैं। ये आज हमारा आज का मेन मुद्दा है। तो हम आपसे, आपके चैनलों के माध्यम से यही कहना चाहते हैं, सरकार से अपील करना चाहते हैं। आज देखिए पूरे देश में किसानों के धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। एक ये गौतम बुद्ध नगर के किसान जो आपके सामने पीड़ित बैठे हैं, अपनी आवाज मीडिया के माध्यम से आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं और आप इसमें हमारी मदद करें। कितने किसान है और कितना जमीन है?
इसमें कुल 1800 एकड़ जमीन है। 1800 एकड़ जमीन है और 16 गांवों के तकरीबन 1000 परिवार हैं। नहीं नहीं, ये मैं बता दूंगा आपको। 26 फरवरी 2009 को एक नोटिफिकेशन के जरिए यमुना प्राधिकरण ने इन 16 गांवों के किसानों की जमीन को अर्जेंसी क्लोज लगाकर, जो पुराना अंग्रेजी जमाने का कानून, काला कानून कहते हैं उसको, उस काले कानून से जमीन 1894 कानून, काला कानून था, जमीन हड़पने का काम किया। हम लोगों ने किया, चूंकि वहाँ एक्सप्रेस वे, यमुना एक्सप्रेस वे बनना था जो आगरा तक जाता था। उसके लिए हमने जमीन सहस्त्र दे दी लोगों को, यमुना प्राधिकरण को जमीन दे दी। लेकिन सरकारी बिल्डर और प्राइवेट बिल्डर, सरकारी बिल्डर में यमुना प्राधिकरण के लोगों को कह रहा हूँ, वो सरकारी बिल्डर है और प्राइवेट बिल्डर में साठगांठ करके उस यमुना एक्सप्रेस वे के दोनों तरफ 10-10 किलोमीटर दूर किसानों की जमीन को उसी अर्जेंसी क्लोज का पार्ट बताते हुए सेक्शन 17(1) और 4 को इन्वोक किया और नोटिफिकेशन जारी कर दिया और किसानों की जमीन को हड़प दिया। इस अत्याचार के खिलाफ किसान खड़े हुए, उन्होंने कहा भाई इसमें क्या अर्जेंसी आ गई आपकी ऐसी, ये तो एक्सप्रेस वे तो है नहीं, अब तो आप 5 लैंड पार्सल ले रहे हैं जिसमें रेजिडेंशियल में कोई अर्जेंसी नहीं होती, इंडस्ट्रियल, इंस्टीट्यूशनल और सारी जमीन आप लेकर पूंजीपतियों को बेच रहे हैं, उद्योगपतियों को बेच रहे हैं, कम दामों में ले रहे हैं और बहुत महंगे दाम बेच रहे हैं। हमने कहा भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, इसमें कौन सी अर्जेंसी है। तो उस अर्जेंसी के खिलाफ हम माननीय न्यायालय में गए। तो ये प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन था सेक्शन 4 का, 1894 कानून का। उसके बाद में इन्होंने हम खामोश रहे और अपनी शिकायतें देते रहे डीएम कलेक्टर साहब को, यमुना प्राधिकरण को। 1 साल बाद लगभग इन्होंने फिर उसका धारा 6 किया, सेक्शन 6 किया 1894 एक्ट का। 1 साल बाद किया तो फिर हम लोग घबराए और हम सीधे माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए। और वहां जब हमने रिट फाइल की, पिटीशन फाइल की पिटिशनर्स ने, तो वहां पर ये पाया गया, माननीय न्यायालय का वर्डिक्ट था भाई इसमें क्या अर्जेंसी है, सेक्शन 4 और 6 के बाद में 1 साल हो गया तो कोई अर्जेंट मैटर था नहीं यहाँ पर। 1 साल बाद तुम सेक्शन 6 कर रहे हो, क्या अर्जेंट मैटर है। तो उन्होंने स्टेटस को कर दिया और कहा बोथ द पार्टी शुड मेंटेन स्टेटस को, दोनों पार्टियों को स्टेटस बनाकर रखना पड़ेगा। उसके बाद में केस चलता रहा, हम खामोश हो गए। 2017 में वर्डिक्ट आया कि कोई अर्जेंसी नहीं थी, अगर किसानों की जमीन लेना चाह रहे हैं तो नए जो फेयर कंपनसेशन आ गया है, क्योंकि इसी नोटिफिकेशन के प्रभाव में जो विरोध हुआ, आंदोलन हुआ, तो भट्टा पार्सल आंदोलन अपने वजूद को आया। और भट्टा पार्सल आंदोलन के बाद में देश के लिए एक नया भूमि अधिग्रहण कानून आया जिसका नाम है फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी, इंटेलेक्चुअल लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट एक्ट 2013, और वो लागू हुआ 1 जनवरी 2014 से। लेकिन इन लोगों ने क्या काम किया, रातों रात स्टेटस को होते हुए 31 दिसंबर 2013 को 41 अवार्ड कर डाले, क्योंकि अगर अवार्ड नहीं करते तो फिर हम 2014 की जद में आ जाते और हमें नए कानून से लाभ देते। लेकिन आज 2024 भी हो गया, जमीन का कब्जा भी हमारा है, हमारे खातों में कोई पैसा नहीं है, ना हमने पैसा लिया, लेकिन फिर भी 1894 कानून से हमें ट्रीट करना चाह रहे हैं। तो 2017 में मई में कानून आया, टंडन साहब की कोर्ट ने दिया कोई अर्जेंसी नहीं है और आपको अगर जमीन लेनी ही है तो फेयर कंपनसेशन जमीन लीजिए। और कलेक्टर साहब को लिखा विदिन 2 मंथ के अंदर इसको कंप्लाइज कराइए। लोग नहीं माने और ये लोग किसानों के खिलाफ थे एक तरह से। इन्होंने क्या काम किया, क्योंकि उद्योगपतियों साठगांठ कर रखी थी, बहुत सस्ती जमीन के बारे में बहुत बड़े पैमाने बिल्डर लोग मौजूद थे, उन्होंने हिसाब किताब लगाया, बहुत पैसा देना पड़ा किसानों को इस हिसाब से। तो फिर उन्होंने रिव्यू पिटीशन फाइल कर, रिव्यू में गए 5 साल बाद रिव्यू चला और रिव्यू बाद में डाला इन लोगों ने। 5 साल बाद जज साहब ने कहा कि तुम्हारी रिव्यू डिसमिस कर दी जाती है। किसान जीत गए, किसान बहुत खुश हुए और ये कहा नया जो भूमि अधिग्रहण कानून आ गया इससे क्यों नहीं देते। अगर आप सरकार किसानों की हितैषी हैं और नया कानून भी करा और अदालतें भी कह रही है इस चीज को, तो आप जो फेयर कंपनसेशन आया नया वाला कानून उसके मुताबिक दीजिए, वरना फिर नए कानून बनने का मतलब क्या रहेगा, फिर तो पुराने कानून से दे रहे हो आप। तो जब मतलब नहीं रहेगा तो ठीक है। फिर भी ये लोग नहीं माने, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया माननीय उच्च न्यायालय के।